लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन ना जरूर परिश्रम का फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। हम लोग स्टार्ट में करेंगे फिजिक्स का टॉपिक है कॉलिजन। कॉलिजन टॉपिक को कवर करेंगे। इसके हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मैथमेटिक्स। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आप कमेंट करिएगा आपको कुछ प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक से, तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, उस टॉपिक फिर से हम आपको पढ़ा देंगे। ऐसे चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स होता है टक्कर। आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलिजन मीन्स टक्कर या तो संघर्ष। बोलेगा कॉलिजन पहले होता क्या? हम लोग रोज देखते हैं, हम लोग रोज आसपास के दैनिक जीवन में देखते हैं कॉलिजन होते रहता है, मतलब टक्कर होते रहता है। चाहे तो अणु टक्कर है, मतलब अणु अणु टक्कर होते रहता है, परमाणु परमाणु टक्कर होते रहता है। मतलब टक्कर मतलब समझ रहे हैं, एक कण दूसरे कण से टकरा जाएगा। जैसे गाड़ी देखते हैं, इधर से गाड़ी आया इधर से गाड़ी आया, हम टक्कर मार दिया, ऐसे देखते रहते हैं। या तो अगर दूसरा गाड़ी रखा हुआ, एक गाड़ी जाके और धक्का मार दिया जाकर। या तो देख रहे हैं एक गाड़ी गए और दूसरे गाड़ी में धक्का मारे और बस उसी में सटा हुआ चलते चले गए। तो इस तरह का दैनिक जीवन में आपको मिलता है कि नहीं? या तो आप ही जाइए कि नहीं दीवार में ढाई मार दीजिए, इस तरह से, वो क्या है? टक्कर। तो यही हम लोग टक्कर के बारे में जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा फिजिक्स कुछ नहीं है फिजिक्स, बस यही हम लोग समझेंगे। टक्कर का मतलब बस दो पदार्थ या दो अणु या दो कुछ आपको आपस में टकराएंगे, मतलब टक्कर होने के बाद वही टक्कर के बाद उनका जो संवेग ऊर्जा बदल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टक्कर कहते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आपको लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका चला जाएगा। अभी हम लोग समझेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिखा संघर्ष, इसका टाइप्स दिया गया, 3 टाइप्स के होते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ संघर्ष। दूसरा है इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब अप्रत्यास्थ संघर्ष। और तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघर्ष मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। 3 टाइप्स के कॉलिजन होते हैं, मतलब संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको दो ठो को पहले बताएंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे को पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कुछ नहीं है, बस आपको समझने का है, अगर वैसा टक्कर जिसमें क्या होगा, टकराने के बाद टक्कर हो गया और उसके बाद अच्छा टक्कर होता क्या है। जैसे दो वस्तु रहेगा तभी ना टक्कर होगा, अकेले टक्कर हो जाएगा? हम देखिए अकेले किसमें टक्कर मारेंगे, मार सकते हैं किसी? नहीं। लेकिन हमारे साथ और कोई रहेगा तब ना टक्कर हो सकता है। और हाँ, अब वो होगा, वो आएंगे तब टक्कर होते रहेगा, मतलब बोल सकते हैं टकराना। तो इस तरह हो, ऐसे ही अणु परमाणु या पदार्थ में होता है। हम लोग दैनिक जीवन में रोज देखते हैं टक्कर होते रहता है। एक्सीडेंट होता है कि नहीं, गाड़ी टकरा जाता है, या तो ये गाड़ी जाके दूसरे गाड़ी में टक्कर मार दी, नहीं बोलते टक्कर मारा गया। तो ये क्या है? टक्कर, यही टक्कर है, कॉलिजन है यही। और कॉलिजन टक्कर होने के बाद पता है वो क्या होता है, उसका संवेग, उसका ऊर्जा बदल जाता है। तो टक्कर होने के बाद क्या होता है, उसका संवेग और उसका ऊर्जा क्या होता है? बदल जाता है। मोमेंटम और एनर्जी क्या होता है? बदल जाता है। यही इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। कॉलिजन निम्न 3 टाइप्स के होते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा इनइलास्टिक कॉलिजन अप्रत्यास्थ संघर्ष। तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघर्ष मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। तो पूर्णतः का नाम ही से पता चला, मतलब पूर्ण रूप से टकराया। इधर से आ रहा था एक कण, दूसरा कण आया, टकरा गया। टकराने के बाद अगर उसका संवेग, उसका ऊर्जा, उसका आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सब संरक्षित रहे, उस टक्कर को हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। टकराने के बाद अगर संवेग, मोमेंटम, ऊर्जा, एनर्जी हो गया, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सब टकराने के बाद संरक्षित रहे, उस टक्कर को हम लोग बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। बात समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं, आपको समझना यही है कि सब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में टकराने के बाद सब संरक्षित रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। क्लियर? अब इसका एग्जांपल बताते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हम लोग के बीच ज्यादा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादा टक्कर पता है क्या होता है? अणुओं में, परमाणु में, अणु में, मूल कण में। परमाणु अणु ये सब टक्कर होता है ना आपस में, परमाणु और अणु में, उस तरह के टक्कर जो होते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होते हैं।
परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होते हैं। उसमें टकराने के बाद क्या होता है, संवेग, मोमेंटम, गतिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा सब संरक्षित रहते हैं, कुल ऊर्जा उसमें संरक्षित रहता है। उस तरह के टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। मतलब पूर्ण रूप से सब संरक्षित है तब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ देखिए, संवेग, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, इस तरह के हम लोग बोलते हैं। और इसमें कौन बल लगता है, संरक्षी बल लगता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में कौन सा बल लगेगा, संरक्षी बल, क्योंकि सभी क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। सब क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। मतलब टकराने के बाद क्या होता है, जैसे कौन सा टक्कर होगा, परमाणु का टक्कर हो रहा चाहे अणु का रहे चाहे मूल कण, ये सब टकराएगा ना आपस में, तो क्या होगा, इसके टकराने के बाद टक्कर हुआ। जैसे देखिए आपको दो बात यहाँ देखिए, इस तरह टकराने के बाद देखते हैं या तो वापस चल जाता है या तो इधर उधर चल जाता है, इधर या तो दोनों सट जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। टक्कर में 3 कंडीशन देखने को मिलेगा। टक्कर में कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। या तो दोनों टकराया और दोनों मोड़ लिया डायरेक्शन, फिर इधर उधर चल दिया, या तो एक रुका हुआ था दूसरे आके ढाई मार दिया, मतलब टकरा गया। या तो होगा टकराया और दोनों साथ साथ चलते चल गया। ऐसे ऐसे होता है कि नहीं। हम लोग बचपन का याद करें, जैसे गाड़ी जाते रहता था, क्या करते थे कि जो भी मिट्टी वाला था, गिल्ला वाला वगैरह रहता था, मार दिए गाड़ी में, और गाड़ी में चिपक गया, जाके मिट्टी चिपक गया और वह चिपका हुआ चल दिया गाड़ी के साथ। ऐसे या तो क्या हुआ कि एक गाड़ी इधर से आया, गाड़ी इधर से आया, दोनों टकराया, दोनों पीछे चल दिया। या तो क्या हुआ, एक गाड़ी रुका हुआ था, दूसरा गाड़ी आया, ठोक दिया, वहीं का वहीं रह गया। 3 कंडीशन होता है। आया समझ में। अब हम लोग पहला पढ़ लिए, तो प्रथम में पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा, सभी संरक्षित रहेगा। क्या क्या संरक्षित रहेगा, संवेग, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा सब संरक्षित रहेगा। यह टक्कर किसके किसके बीच होगा, परमाणु और अणु, मूल कण। मूल कण पता है कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मूल कण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब अप्रत्यास्थ संघट्ट। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट था, अब है अप्रत्यास्थ संघट्ट। मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इसमें देखिएगा हम लोग का जो दैनिक जीवन में जो टक्कर होता है ना, जो एक्सीडेंट देखने को मिलता है ना गाड़ी के बीच में, जो गाड़ी एक्सीडेंट होते रहता है, ये कौन टक्कर होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर देखिएगा, टकराने के बाद गाड़ी देखिए धुआं छोड़ दिया, धुआं हो गया। या तो टकराने के बाद देखिए गाड़ी लहर गया, आग लग गया। या तो टकराने के बाद लगा एकाएक लाइट आ गया, इंजोर हो गया, देखिए ऐसे। या तो इतना जोर से टकराया, धड़ाम से किया, इस तरह से होता है कि नहीं। यही सब टक्कर जो हम लोग का दैनिक जीवन में होता है, वो कौन टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर। जो हम लोग दैनिक जीवन में एक्सीडेंट होता है वो कौन टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर, इन इलास्टिक कॉलिजन। या टकराने के बाद आप जरूर देखिएगा, गौर करिएगा, रिकॉग्नाइज करेंगे तो टकराने के बाद या तो बहुत सारा आवाज निकलेगा, ढाई सना मारेगा एकाएक। या तो देखिएगा टकराने के बाद धुआं आग लग जाएगा। या तो आप देखिएगा कि लगेगा कि एकदम पूरा इंजोर हो गया, मतलब लाइट आ गया। इस तरह के टक्कर होता है, तो यही टक्कर है अप्रत्यास्थ टक्कर। इन इलास्टिक कॉलिजन यही है, कुछ नहीं है बस। आया समझ में। हम लोग एक्सीडेंट करते हैं, ये जो हम लोग का दैनिक जीवन में जो एक्सीडेंट होता है यही है इन इलास्टिक कॉलिजन। आप भी शायद बाइक गए होंगे, ठोक दिए होंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन। चाहे तो आपके बाइक में आए कोई ठोक दिए, इस तरह का होता है। या तो हम गए अपोजिट जेंडर वाले को गाड़ी में ठोक दिए, पता चला सैंडल खोल के दे दिए, लाल हो गया, तो ये भी कॉलिजन टक्कर। चलिए देखिए, तो इसमें क्या रहता है, टकराने का वैसा टक्कर जिसमें टक्कर होने के बाद, वैसा टक्कर जिसमें टक्कर होने के बाद, इसमें क्या होगा कि उसमें टक्कर होने के बाद उसका जो ऊर्जा होगा किसमें बदल जाएगा, ऊष्मा में बदल जाएगा, या तो ध्वनि में बदल जाएगा, या तो प्रकाश ऊर्जा में। ऊष्मा मतलब समझते हैं, आग में बदल जाएगा, या तो आग लग जाएगा टकराने के बाद, या तो आवाज करेगा जोर से, या तो इंजोर देगा, मतलब लाइट देगा। ये होता है टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर, इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन आए समझ में। देखिए यहां पर देख रहे हैं, और इसमें क्या संरक्षित रहता, क्या संरक्षित नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा। टकराने के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट टकराते हैं ना, चाहे कोई भी कण टकराए, उसमें संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, चाहे कोई भी टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर रहेगा, कोई भी टक्कर रहेगा, उसमें संवेग हमेशा, मोमेंटम क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या बताए, सब संरक्षित,
उसमें गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, संवेग सब संरक्षित। वह टक्कर किसके किसके बीच होता है? परमाणु के बीच, अणु के बीच, मूल कण के बीच। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर संघटक ये होता है जो हम लोग दैनिक जीवन में जो टक्कर होता है, यह टक्कर में क्या होगा, टकराने के बाद उसका ऊर्जा जो होगा ना बदल जाएगा किसमें? ऊष्मा में बदल जाए, ऊष्मा ऊर्जा में, या तो ध्वनि ऊर्जा में मतलब आवाज करे, या तो प्रकाशीय ऊर्जा। आए समझ में? तो आप टकराए देखते हैं अचानक से देखिएगा, जैसे कि इधर से गेट है, गेट की तरफ से जा रहे हैं और उधर से अचानक से कोई आया, ढाई मार दिए, दोनों टक्कर हो गया, आपका सिर उनका सिर में दोनों फोड़े और चल दिए। पता चला अगर सेम सेम से टकराए, लड़का लड़का तो थप्पड़ दे दीजिएगा, लेकिन अगर अपोजिट है ना तो हंसते दोनों मुस्कुराते चल देंगे। आप भी मुस्कुराते हुए मुड़ जाएगा उधर और वो भी मुस्कुराते हुए मुड़ जाएंगे, चलिए चलिए तब तो सेटिंग हो गया। लेकिन अगर सेम सेम जेंडर रहेगा, मतलब लड़का लड़का टकरा गया, तब तो ये तो मारा पीटी हो जाएगा। लेकिन लड़का लड़की से टकराएंगे तो क्या होगा, इसमें हंसते दोनों मुस्कुराते हुए चल जाएंगे। ये होता है पति पत्नी, हाँ पति पत्नी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ अभी देखिए अप्रत्यास्थ संघटन में इनइलास्टिक कोलिजन में संवेग संरक्षित रहता है। हम बताए ना, कोई भी टक्कर हो उसमें क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। लेकिन अप्रत्यास्थ संघटन में गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है, संरक्षित नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा ये सब संरक्षित नहीं होता है। कौन टक्कर में? अप्रत्यास्थ टक्कर में, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन में। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सब संरक्षित रहेगा। इसमें क्यों नहीं संरक्षित रहता पता है? क्योंकि टकराया, उसमें या तो ढाम सा ऊर्जा आ गया, मतलब कि ध्वनि ऊर्जा बदल गया। ध्वनि ऊर्जा किसको बोलते हैं? आवाज को, आवाज निकल दो क्या, ध्वनि ऊर्जा। और ऊष्मा ऊर्जा किसको बोलते हैं? आग को। आग लग गया, गर्म हो गया, नहीं देखते हैं पूरा एकदम धुआं धुआं छोड़ दिया, या तो गर्म हो गया, इस तरह से टकराया एकदम लगा कि वहां धुआं छोड़ दिया, पूरा गर्म हो गया। या तो देखिएगा टकराने के बाद धक्का मारा, एकदम पूरा चिंगारी उत्पन्न हुआ, पूरा इस तरह से। हम लोग देखते हैं बचपन में, याद करिए पत्थर पत्थर ऐसे ऐसे खेलते थे, टक्कर टक्कर करते थे, तो क्या वो प्रकाश बदल निकलता था? याद करिए, मतलब इस तरह से लग रहा है कि चिंगारी उत्पन्न होता है। देखें, एक पत्थर दो पत्थर ले लिए, दोनों को इस तरह से टकराते थे। तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर है। क्यों? क्योंकि यह टकराने के बाद किसमें, इसका ऊर्जा कहां बदल गया? प्रकाश में। प्रकाश निकल रहा था प्रकाशीय ऊर्जा में। तो इस तरह के टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर करते। देख रहे हैं हम लोग दैनिक जीवन में रिलेटेड जो भी घटना देख रहे हैं अप्रत्यास्थ टक्कर में होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर में। अब अगला बात करेंगे उसमें भी बताएंगे आपको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है अगले क्लास में। बस हाँ, तो फिर से रिमाइंड करिए, कोलिजन क्या होता है, टक्कर क्या होता है? जब दो वस्तु आपस में टकराएगा और टकराने के बाद उसका संवेग ऊर्जा बदल जाता हो, इस घटना को क्या बोलते हैं? टक्कर कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। जो भी हो, दो वस्तु टकराएगा, माचिस की तिली इस तरह से टकराते हैं, या तो दो पत्थर पत्थर टकराते हैं, या तो गाड़ी टक्कर करते हैं, या तो परमाणु परमाणु टक्कर होता है, अणु अणु टक्कर होता है, इस तरह का टक्कर होता है। यही है टक्कर। टक्कर तीन प्रकार के बताया आपको। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इसमें आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संवेग सब संरक्षित रहता है। इसमें टकराने के बाद सब संरक्षित रहेगा, कोई इधर उधर नहीं जाए। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में टकराने के बाद संवेग ही शीर्ष पर संरक्षित रहेगा, बाकी किसमें बदल जाएगा? या तो ऊर्जा में बदल जाए, ऊष्मीय ऊर्जा में, या तो प्रकाशीय ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा में। बचपन का यही आपको चिंगारी। चलिए यही क्लास अब हम लोग अगले क्लास में कोलिजन को अगले क्लास करेंगे। आज के लिए क्लास को इतना ही। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।